yesterday we have discussed about chapter 4. हमने जो है chapter 4 के बारे में डिस्कस किया था. Today we are going to discuss in this chapter rate law and law of mass action. हम यहाँ पर रेट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. रेट लॉ को डिस्कस करने से पहले जो हमने +1 में एक लॉ किया था इक्विलिब्रियम के अंदर, लॉ ऑफ मास एक्शन, इस लॉ को हम पहले यहाँ पर एक बार डिस्कस करेंगे. लॉ ऑफ मास एक्शन. फॉर ए गिवन रिएक्शन, हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है. A mole of A react with B mole of B and it will give the product B. ये आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है. According to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of reactant, each raised to the power their stoichiometric coefficient. ये जो लॉ है ये आपको कहता है रेट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट each raised to the power their stoichiometric coefficient, so that rate is equal to a concentration of A raised to the power A and concentration of B raised to the power B. In this way we can give the law of mass action, but experimentally it was found that rate of reaction is not depend upon all the concentration term of the reactant. वो reactant की सभी concentration terms के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता है. It depend upon certain concentration term of the reactant. तो यहाँ पर इस लॉ को मॉडिफाई किया गया और एक नया लॉ दिया गया जिसको हम बोलते हैं रेट लॉ. रेट लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molar concentration of reactant each raised to the some power. इनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं. देन रेट इज इक्वल टू A concentration of A raised to the power alpha and concentration of B raised to the power beta. यानी rate of reaction is depend upon alpha concentration term of A and beta concentration term of B. अब यहाँ पर जो है K हमारे पास rate constant. It is also known as velocity constant और specific reaction rate. इसको हम velocity constant या specific reaction rate के नाम से भी जानते हैं. Because rate constant is equal to the rate of reaction when molar concentration of reactant is unity. अगर आपका मोलर कंसंट्रेशन 1 के बराबर मान लो तो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. अब हम यहां पर बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट. कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की हम यहां पर बात करेंगे. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में इट इज ए मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन.
इसका मतलब क्या हुआ भाई, मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी वैल्यू पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन its value is a constant, its value is a constant, इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, इसकी जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होगी। फोर्थ है भी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझेंगे, उसके बाद हम इसकी यूनिट कैलकुलेट करेंगे इसी आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। It is the sum of power of molar concentrations in a rate law equation, in rate law equation। भाई ये जो हमारी रेट लॉ इक्वेशन है, इसमें जो भी मोलर कंसंट्रेशन है उनकी पावर्स को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन के अंदर जो मोलर कंसंट्रेशन की पावर है उनका जोड़ जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ऑर्डर कैन बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड फ्रैक्शनल। ऑर्डर जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड अपॉन दीज पावर। इन पावर का जो जोड़ होगा वही आपका ऑर्डर होगा। ये 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी आ सकता है। सो दैट ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, reactions are divided into following category. We will here talk about only 4 type of reaction: zero order reaction, first order reaction, second order reaction और fractional order of reaction। इनके एग्जाम्पल के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगी कौन सी भी? सिंपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताया था? सम ऑफ दिस पावर। इफ द सम ऑफ द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इज 0, देन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उस रिएक्शन को आप बोलेंगे जीरो ऑर्डर। तो भाई इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें यहां पर, तो अमोनिया व्हेन डीकंपोज on platinum surface it give nitrogen and hydrogen। ये आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगी। यहां पर रेट लॉ इक्वेशन जो हम लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NH3 रेज टू द पावर 0। अब यहां पर मोलर कंसंट्रेशन की पावर है 0, so this reaction is a जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इज 1, अगर इन मोलर कंसंट्रेशन की पावर का सम 1 हो, ऐसी सभी रिएक्शन को बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल हम यहां पर दे सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 into 4NO2 and O2. In this reaction, rate law is equal to K molar concentration of N2O5 raised to the power 1. इसकी पावर 1 के बराबर। अब यहां पर मोलर कंसंट्रेशन की पावर 1 है, that's why this reaction is known as first order reaction. Now we are talking about second order reaction. अब हम जो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, सबसे पहले हम समझें व्हाट आर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, all those reaction in which sum of power of molar concentration is 2 is known as second order reaction. इसका एग्जाम्पल है भाई 2HI decompose to give I2 plus H2. यहां पर रेट इज इक्वल टू K concentration of HI raised to the power 2. अब यहां पर मोलर कंसंट्रेशन की पावर का जोड़ 2 है, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, those reaction in which the sum of power of molar concentration is found in fraction, ये जो है फ्रैक्शन के अंदर पाया जाए उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है भी H2 plus Br2 will give 2HBr. In this reaction, rate is equal to K concentration of H2 raised to the power 1, concentration of Br2 raised to the power 1 by 2. Order of reaction is 1 plus half, 1.5. फ्रैक्शनल ऑर्डर है। तो इस तरह से आप जो है वो सभी ऑर्डर की रिएक्शंस बता सकते हैं और उनके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चे, वो एग्जाम्पल्स आपने एक बार जरूर देख लेने हैं, क्योंकि पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिस इज। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट on the basis of order. ऑर्डर के आधार पर रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। अब हम यहां पर रेट ला इक्वेशन लिखते हैं। कोई भी एक रिएक्शन ए एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एंड इट विल गिव यू ए एन। इन दिस रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, nth ऑर्डर। हमें नहीं पता जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, हमें नहीं पता। अब हम इसको जो है यहां पर अप्लाई करते हैं। रेट किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन रेज टू द पावर एन
कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू में 1 अपॉन कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n। इसको अगर हम लेंगे तो कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाई टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है अभी मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाई सेकेंड। अब इसके आधार पर आप यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? जीरो। तो n की वैल्यू क्या होगी? जीरो। यूनिट ऑफ के, यहां पर आप जीरो पुट करें, 1 माइनस 0 1, तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब यहां पर फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर यूनिट ऑफ के, n की जगह पर 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 होगी तो वो 1 के बराबर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट होगी के की पर सेकेंड। फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर यूनिट ऑफ के। अब यहां पर आप 2 रखेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1, इसको रिवर्स कर दो, लीटर पर मोल, मोल पर लीटर था उसको लीटर पर मोल कर दिया हमने। यूनिट होगी हमारे पास लीटर पर मोल पर सेकेंड। In this way you can calculate the unit of any order of reaction। किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था बच्चे आज रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। टुमारो वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। हम मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में कल जो है बच्चे यहाँ पर बातें करेंगे। ठीक है।